2024 चुनाव में फिर साथ आएंगे अखिलेश यादव और मायावती। इन बयानों से मिल रहे संकेत। उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव और मायावती हाथ मिला लेते हैं और अपने खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। 2023 समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी अध्यक्ष मायावती भले ही आपस में जंग करते हों, लेकिन जब चुनाव हारने की बारी आती है तो वे हाथ मिला लेते हैं और अपने खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। नगरपालिका चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने बीजेपी चुनावों को प्रभावित करने के लिए हर चाल की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में काम नहीं किया। महापौरों और नगर सेवकों के अलावा अन्य पदों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सपा ने बीजेपी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि मैनपुरी और कई अन्य जगहों पर मतगणना की धीमी गति में उसकी भूमिका है। पार्टी ने कहा कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि तकनीकी कारणों से मतगणना धीमी थी या अन्य कारणों से मतगणना धीमी थी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया को धीमा कर दिया। एक जगह पर गिने गए वोटों की कुल संख्या डाले गए वोटों की कुल संख्या से अधिक थी। मेयर पद की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस दौरान मायावती ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। बसपा को 17 में से एक भी मेयर पद की सीट नहीं मिली। पार्टी ने अलीगढ़ और मेरठ की 2 सीटों को खो दिया, जो उसने 2017 के स्थानीय शहरी चुनावों में जीती थी। इस बार राज्य में मेयर पद की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बसपा ने चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और बाकी सीटों पर उसने पुराने नेताओं पर दांव लगाया था। हालांकि ये रणनीति पार्टी के काम नहीं आई। आप निकाय चुनाव रिजल्ट्स। सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में नगर पालिका सीट कैसे हारी बीजेपी? मंत्री दिनेश सिंह ने दिया जवाब। मायावती ने अब राज्य की बीजेपी सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग और चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। अगर बैलेट पेपर से होता तो मेयर पद की सीट बसपा भी जीत जाती। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और सपा दोनों एक जैसे हथकंडे अपनाती हैं।